प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री जो हरोली की जनता के साथ तो उनका बहुत ही अच्छा कनेक्ट था और उनके जाने के बाद उनकी कमी हरोली की जनता को तो खली ही रही है। और साथ ही डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और उनकी पुत्री डॉक्टर आस्था अग्निहोत्री भी उनकी कमी को महसूस करते रहेंगे, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम होता था, किसी तरह का आयोजन होता था, तो उस आयोजन में प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री मुख्य भूमिका में होती थी और आगे रह के जो है वो पूरे क्षेत्र में जो जनता के साथ कनेक्ट करने के लिए एक अग्रणी भूमिका निभाती थी। ये जो है आने वाले समय में अब ये कमी जरूर देखी जाएगी। आज हमारे बीच से सम्मानीय भाभी जी सिमी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मुझे मालूम है कि जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो सिमी जी विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। पढ़ने के बाद वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने और अचानक हम सबको छोड़कर चले गए। ये जीवन की सच्चाई भी है कि एक दिन हम सबको जाना है, लेकिन अभी उनका जीवन बहुत कम उम्र में वो हमको छोड़कर चले गए। मेरी पिछले दिनों उनसे बातचीत हुई, मुकेश जी से बातचीत हुई। एक स्वभाव जो उनका था सबके साथ मिलकर रहना, हर त्योहार में अपनी महिलाओं को आगे लाना और माता के मंदिर में अटूट विश्वास होना, ये इस बात का परिचय था कि वो कितने अपने जीवन में सजग, सरल और कितने महान व्यक्तित्व थी। 2 दिन बाद मां चिंतपूर्णी के यहाँ जगराता होना था। मुकेश अग्निहोत्री जी ने हम सबको निमंत्रण दिया। हम सब लोग, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायक, सभी जनता उस जगराते का इंतजार कर रही थी। पर क्या मालूम था, ये ज्ञात भी नहीं था कि वो उससे तकरीबन 2 दिन पहले हम सबको छोड़कर चली गई। हमारी कैबिनेट की बैठक थी, मुकेश जी कैबिनेट में थे और कैबिनेट की बैठक के बाद हमें तो सूचना ही सुबह पता लगी कि उन्होंने हॉस्पिटल जाते जाते अंतिम सांस ली। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनको ये होगी, जिस सोच को लेकर, जिस सरोकार को लेकर सिमी जी चले और जिस प्रकार से अपने परिवार के साथ वो एक चट्टान की तरह खड़ी रही, उनके विचार, उनका स्वभाव और उनकी प्रेरणा सभी हमारी महिलाओं के लिए एक निश्चित तौर पर वो हमारे सभी के लिए प्रेरणा स्रोत थे। आज सब कुछ मुकेश अग्निहोत्री जी और उनकी बेटी आस्था और सिमी जी के बारे में यह था कि दोनों सहेलियां थी, एक दूसरे से बातचीत करते थे। और माँ और बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिस रिश्ते का कोई मूल्य नहीं होता। वो उनकी भावनाओं को बोलने के बगैर भी माँ समझ जाती है और बेटी भी माँ की बात को समझ जाती है। और इस समय हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके परिवार मुकेश अग्निहोत्री जी और श्री आस्था जी को यही होगी कि कष्ट आपको सहन करना है, आपके उनकी यादों के साथ आपको जीना है।
आज मुकेश जी को अपने माता का भी रोल अदा करना पड़ेगा, पिता का भी रोल अदा करना पड़ेगा आस्था के प्रति। यही एक दूसरे के पूरक बनेंगे और निश्चित तौर पर जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, क्योंकि भगवान को मंजूर ही कुछ और होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी प्यारी भाभी श्री सिमी अग्निहोत्री जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। माननीय अग्निहोत्री जी, समस्त परिवार, मुख्यमंत्री जी, सभी महानुभाव, मैं यहाँ करीब 12-12:15 दिल्ली से आया और 12:45 से यहाँ बैठा हूँ साथ में अग्निहोत्री जी के साथ। मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा सिमी जी से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ कभी, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आधे 1 घंटे में बैठकर जो मैंने देखा सुना, उससे पहली बात तो ये स्पष्ट है कि ये बहुत ही अद्भुत महिला थी, बहुत ही अद्भुत महिला थी, बहुआयामी रूप से प्रतिभाशाली। दूसरे नंबर पर मैंने विशेष देखा कि जो ज्ञानवर्धन शिक्षा पे सिमी जी और ज़रूर सिमी जी के कारण इस पूरे परिवार का फोकस है, वो अपने आप में अद्भुत है। मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, पीएचडी की है मैंने भी, लेकिन यहाँ तो मैं पीएचडीज के ऊपर पीएचडीज देख रहा हूँ और विशेष सब्जेक्ट्स पे। ये कोई आसान चीज़ नहीं है और वो अपने डिपार्टमेंट के अध्यक्ष के स्तर पर पहुँच गई थी। तीसरा, मैं समझता हूँ कि इस पूरे परिवार की वो नींव, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा, चट्टान थी। ये तो बड़ा साफ दिखता है, यद्यपि मैं पहली बार उनके बारे में जान रहा हूँ, और मैं समझ सकता हूँ कि जब नींव इस प्रकार से हिल जाती है तो कितना ज़्यादा पीड़ा हो सकती है। उस पीड़ा का कोई अनुमान या शब्दों में उसको नहीं व्यक्त किया जा सकता। और ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो उन्होंने आदर्श दिखाए, मैंने देखा यहाँ पर जो महिलाएं आईं करीब 1.5-2 घंटे में, तो एक उमड़ती हुई भावनाएं देखी मैंने यहाँ। उससे ये जाहिर है कि वो ज़रूर मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी थी, लेकिन वो अपने हैसियत से एक अलग व्यक्तित्व थी, एक अलग शख्सियत थी, जिनके प्रति इतना उमड़ती हुई भावना और प्यार देखा मैंने। तो मैं समझता हूँ उन्हीं आदर्शों पे, उन्हीं के मूल्यों पे ये परिवार चलेगा तो निश्चित रूप से उनकी आत्मा को भी शांति होगी और इन सबको संतोष होगा। हम जानते हैं कि हमारे कोई भी शब्द इस खामी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हम सब नतमस्तक हैं भगवान की नीति के सामने। मैं इन्हीं शब्दों से अपनी शोकांजलि, बहुत आदरपूर्ण शोकांजलि अर्पित करता हूँ इस सिमी जी।